वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंटेलिजेंट रमेश। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, तो बुद्धिमान रमेश। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। इन द विलेज ऑफ काशीपुर। इन द विलेज गांव में, ऑफ काशीपुर यानी कि काशीपुर के गांव में। देयर लिव्ड अ मैन, एक आदमी रहता था। नेम्ड राम किशन, नेम्ड नामक का राम किशन। तो राम किशन नाम का एक आदमी काशीपुर के एक गांव में रहता था। ही वॉज वेरी सिंपल एंड काइंड पर्सन। ही वॉज वेरी सिंपल, वो बहुत ही साधारण था। एंड काइंड पर्सन, और दयालु आदमी था। ही यूज टू मेक अर्थन पिक्चर्स एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम क्ले। ही यूज टू मेक, वो बनाया करता था। यहाँ पे यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू जो है वो पास्ट की कंसिस्टेंसी को दिखाता है कि पास्ट में कोई व्यक्ति प्रॉपर कोई काम किया करता था। तो ही यूज टू मेक, वो बनाया करता था। क्या बनाया करता था? अर्थन पिक्चर। अर्थन का मतलब होता है मट्टी के, तो मट्टी के पिक्चर्स, पिक्चर कहते हैं घड़ों को, तो या बर्तन को, तो वो मिट्टी के घड़े बनाया करता था। एंड अदर आर्टिकल्स, और दूसरी चीज़ें बनाया करता था फ्रॉम क्ले, मिट्टी से। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही यूज टू मेक अर्थन पिक्चर्स एंड अदर आर्टिकल्स फ्रॉम क्ले। वो जो है मट्टी से मिट्टी के जो बर्तन हैं या घड़े हैं वो और दूसरी चीज़ें बनाया करता था। हिज वाइफ, उसकी पत्नी सुमंती, वॉज अ स्पिरिचुअल लेडी, वो एक स्पिरिचुअल लेडी थी। ये स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, तो वो एक धार्मिक जो है खतून थी या औरत थी। दे हैड अ सन कॉल्ड रमेश। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा था। कॉल्ड रमेश, रमेश नामक का, तो रमेश नामक का उनका एक बेटा था। यहाँ पे हैड का प्रयोग किया गया है। हैड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ था। रमेश वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड वॉज गुड एट स्टडीज। रमेश वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, जो रमेश था वो बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। एंड वॉज गुड एट स्टडीज, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। बट लेकिन देयर वॉज अ प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या थी विद रमेश, रमेश के साथ। थू अगरचे ही ग्रू एन एज। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, ग्रू सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो वो अगरचे वो उम्र में बढ़ा, ही डिडंट ग्रो इन हिज हाइट। ही डिडंट ग्रो, वो नहीं बढ़ा, इन हिज हाइट, अपनी लंबाई में। तो यहाँ पे डिडंट के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बट देर वॉज अ प्रॉब्लम विद रमेश, लेकिन रमेश के साथ एक समस्या थी। थू ही ग्रू इन एज, अगरचे वो उम्र में बढ़ा। ही डिडंट ग्रो इन हिज हाइट, लेकिन वो अपनी लंबाई में नहीं बढ़ा। रमेश हाइट वॉज वेरी शॉर्ट बिकॉज ऑफ विच ऑल हिज फ्रेंड्स इन हिज स्कूल एंड नेबरहुड मेड फन ऑफ हिम। रमेश हाइट, यहाँ पे रमेश के बाद अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है का, के, की। तो रमेश की जो हाइट थी, उसकी जो लंबाई थी, वॉज वेरी शॉर्ट, वो बहुत ही कम थी। बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके जो सभी दोस्त थे, इन हिज स्कूल, उसके स्कूल में, एंड नेबरहुड, और जो पड़ोसी थे, मेड फन ऑफ हिम, वो उसका मजाक उड़ाते थे। मेक फन ऑफ हिम का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है मेड फन ऑफ हिम, तो वो उसका मजाक उड़ाते थे। एवरी वन वुड से, हर कोई कहता था, डैट रमेश वॉज गुड फॉर नथिंग, कि जो रमेश है वो अच्छा नहीं है। एंड ही वुड नेवर बी एबल टू अचीव एनी थिंग बिग इन हिज लाइफ,
एंड ही वुड नेवर बी एबल टू अचीव, और वो क्या नहीं हो पाएगा, सक्षम नहीं हो पाएगा प्राप्त करने में एनीथिंग बिग इन हिज लाइफ, कुछ भी बड़ा अपने जीवन में वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। विन रमेश वॉज यंग, जब जो रमेश था वो बहुत ही यानी कि जवान था, ही यूज टू फील वेरी सैड अबाउट हिज हाइट, ही यूज टू फील, वो बहुत ही महसूस करता था क्या, वेरी सैड यानी कि बहुत ही दुखी महसूस करता था अबाउट हिज हाइट, अपनी लंबाई को लेकर। बट लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे व्हेन ही ग्रीव अप, जब वो बड़ा हुआ, ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, हिज इनर स्ट्रेंथ, उसकी जो इनर यानी कि जो अंदरूनी जो ताकत एंड पावर और क्षमता थी उसको एहसास हुआ। ही वुड ऑफन थिंक, वो अक्सर सोचता था, When God has made me so intelligent, when जब God has made me, जब जो गॉड है उसने मुझे बनाया है, so intelligent इतना बुद्धिमान बनाया है, यहाँ पे हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में made, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक़या है। तो जब गॉड ने मुझे इतना बुद्धिमान बनाया है, why should I worry about my height, वाई शुड आई वरी, मुझे क्यों जो है परेशान होना चाहिए अबाउट माई हाइट, अपनी लंबाई के बारे में। वाई शुड आई बोदर अबाउट वट अदर से अबाउट मी, वाई शुड आई बोदर, मुझे क्यों परेशान होना चाहिए अबाउट वट अदर से, जो दूसरे कहते हैं अबाउट मी, मेरे बारे में, यानी कि जो दूसरे लोग मेरे बारे में कहते हैं मुझे उसके बारे में क्यों परेशान होना चाहिए। आई नो, मैं जानता हूँ डैट के आई एम शॉर्ट इन हाइट, कि मैं लंबाई में छोटा हूँ, बट लेकिन स्टिल आई एम बोर्न विद माई ओन यूनिक टैलेंट्स एंड स्ट्रेंथ, स्टिल फिर भी आई एम बोर्न मैं पैदा हुआ हूँ, विद माई ओन यूनिक टैलेंट्स, यूनिक का मतलब होता है खास, तो मैं एक खास टैलेंट के साथ और स्ट्रेंथ और जो ताकत है, क्षमता है, उसके साथ पैदा हुआ हूँ। विच मेक मी, जो मुझे बनाते हैं, सो मच स्पेशल, बहुत ही खास बनाते हैं। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री मेड एन अनाउंसमेंट, मेक अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा करना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में मेड अनाउंसमेंट। तो जो राजा था उस देश का, उसने क्या कि मेड एन अनाउंसमेंट, उसने एक घोषणा की। तो यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। He wanted to appoint a minister in his court and invited all to prove themselves. He wanted, वो चाहता था, to appoint, रखना। अपॉइंट का मतलब होता है किसी को नौकरी पर रखना या जॉब पर रखना। तो ही वांटेड टू अपॉइंट अ मिनिस्टर, तो वो एक मिनिस्टर यानी कि एक मंत्री रखना चाहता था इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में। एंड इनवाइटेड ऑल, और उसने सभी को आमंत्रित किया यानी कि बुलाया, टू प्रूव देमसेल्फ, खुद को साबित करने के लिए। व्हेन रमेश हर्ड द अनाउंसमेंट, व्हेन जब रमेश हर्ड, जो रमेश था उसने सुना, द अनाउंसमेंट, ये जो घोषणा थी वो सुनी, ही थॉट, उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, उसने सोचा, टू बी अपॉइंटेड, अपॉइंट होने के लिए यानी कि रखने वहाँ नौकरी पर लगने के लिए, एज मिनिस्टर, मिनिस्टर के रूप में, इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड, तो इंटेलिजेंस जो है यानी कि जो बुद्धिमानी है, इज रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत है। सिंस, चूँकि आई एम वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट बॉय, चूँकि मैं बहुत ही बुद्धिमान और ज़हीन लड़का हूँ, आई थिंक, मुझे लगता है, द किंग माइट चूज मी, कि जो राजा है वो शायद ही मुझे चुने, एज हिज मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर के रूप में, इन द कोर्ट, दरबार में, तो दरबार में अपने मिनिस्टर के रूप में शायद जो राजा है वो मुझे चुने। आई थिंक, मुझे लगता है, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए, एंड अप्लाई फॉर द पोस्ट, और जो पोस्ट है यानी कि जो नौकरी है उसके लिए अप्लाई करनी चाहिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह, रमेश वॉज गेटिंग रेडी टू लीव फॉर द किंग्स पैलेस, जो रमेश था वॉज गेटिंग रेडी, वो तैयार हो रहा था। यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है गेटिंग, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो अगली सुबह जो रमेश था वो तैयार हो रहा था, टू लीव यानी कि जाने के लिए, फॉर द किंग्स पैलेस, राजा का जो पैलेस है, महल है, वहाँ जाने के लिए वो तैयार हो रहा था। व्हेन ही सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, व्हेन जब ही सॉ, उसने देखा, सी का मतलब होता है देखना, सा सेकंड फॉर्म है, तो जब उसने देखा हिमसेल्फ, खुद को, इन द मिरर, आईने में, तो जब उसने आईने में खुद को देखा, फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए, ही अगेन फेल्ट वरिड एंड थॉट, उसने फिर जो है वरिड यानी कि परेशान महसूस किया, एंड थॉट, और सोचा, आई एम सो शॉर्ट इन हाइट,
आई एम सो शॉर्ट, मैं बहुत ही छोटा हूँ इन हाइट, लंबाई में। हाउ वुड द किंग नोटिस माई प्रेजेंस, हाउ वुड द किंग नोटिस, जो राजा है वो कैसे ध्यान देगा माई प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति का, मेरी मौजूदगी का जो है राजा जो है वो कैसे ध्यान देगा। हाउ वेल ही रिस्पोंड टू मी, रिस्पोंड का मतलब होता है जवाब देना, तो हाउ वेल ही रिस्पोंड मी, वो मुझे कैसे जवाब देगा। वट इफ़, तो क्या होगा, ही मेक्स फन ऑफ मी, यानी कि मेरा अगर वो मजाक उड़ाता है तो क्या होगा। हाउ शुड आई इम्प्रेस हिम, मुझे उसे कैसे प्रभावित करना चाहिए। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना, और शुड का यूज किया जाता है चाहिए के सेंस में। सडनली, अचानक, ही गॉट अ ब्राइट आइडिया, उसे एक शानदार सुझाव सूझा। आई थिंक, मुझे लगता है, माई हाइट कैन स्टिल बी एन ऑब्स्टेकल टू गेट द फेयर अटेंशन ऑफ द किंग। माई हाइट, जो मेरी लंबाई है, कैन स्टिल बी एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट, तो जो मेरी लंबाई है वो फिर भी रुकावट बन सकती है टू गेट द फेयर अटेंशन, जो फेयर अटेंशन है यानी कि राजा की जो एक तवज्जो है, उसकी जो नज़र है उसको लेने के लिए ऑफ द किंग, राजा की। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि उसने सोचा कि जो मेरी लंबाई है वो फिर भी क्या बन सकती है, रुकावट बन सकती है राजा की जो नज़र है उसको आकर्षित करने के लिए। विन, जब, ही वुड लुक एट मी, वो मेरी ओर देखेगा। ही माइट नॉट ट्रस्ट मी एंड माई स्किल, ही माइट नॉट ट्रस्ट, तो वो विश्वास नहीं करेगा मी, मेरा, एंड माई स्किल, और मेरी स्किल्स का, हुनर का। आई थिंक, मुझे लगता है, भीमू हैज़ अ वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, यहाँ पे जो हैज़ है ये प्रेजेंट का पॉजेसिव वाक्य है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ है प्रेजेंट के लिए, तब हम हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। तो आई थिंक, मुझे लगता है जो भीमू है, हैज़ अ वेरी टॉल, उसके पास बहुत ही लंबा एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी और मजबूत शरीर है। ही कैन इजली इम्प्रेस द किंग, ही कैन इजली, वो आसानी से क्या कर सकता है, इम्प्रेस, प्रभावित कर सकता है द किंग, राजा को, तो वो आसानी से राजा को प्रभावित कर सकता है। आई मस्ट टेक भीमू अलोंग विद मी टू द किंग्स कोर्ट एंड टूगेदर इट कैन बी ईजी फॉर अस टू कन्विंस द किंग। आई मस्ट टेक भीमू, मुझे ज़रूर ले जाना चाहिए, या मुझे अवश्य ही ले जाना चाहिए भीमू को, अलोंग विद मी, अपने साथ, टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में। यहाँ पे किंग के बाद अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का के की, तो मुझे राजा के दरबार में भीमू को अपने साथ अवश्य ही लेकर जाना चाहिए। एंड टूगेदर, और साथ में, इट कैन बी ईजी, ये आसान होगा, फॉर अस, हमारे लिए, टू कन्विंस द किंग, राजा को कन्विंस करना यानी कि राजा को राज़ी करना हमारे लिए आसान होगा। कन्विंस का मतलब होता है राज़ी करना। थिंकिंग दिस, ये सोचते हुए, रमेश आस्क्ड भीमू टू कम अलोंग विद हिम टू द किंग्स कोर्ट, जो रमेश था उसने क्या किया, आस्क्ड, पूछा, भीमू से, टू कम अलोंग विद हिम, उसके साथ आने के लिए, टू द किंग्स कोर्ट, राजा के दरबार में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये सोचते हुए जो रमेश था उसने भीमू को अपने साथ राजा के दरबार में आने के लिए कहा। भीमू हैप्पीली एग्री टू इट, एग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो जो भीमू था वो खुशी से जो है सहमत हो गया, राजी हो गया। तो गाइज़, मैं आपको यहाँ तक जो है मैंने आपको पढ़ाया है, तो आगे मैं इसको जो है स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं करता हूँ तो जो वीडियो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको यहीं तक जो है समझ आई हो तो वीडियो में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं दूसरी वीडियो में जो है वो आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप जो सेकंड पार्ट है वो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।